चलिए देखिए आयंस क्या होते हैं, ये पेन क्यों समझ नहीं रहे। हाँ जी, चार स्पीशीज। ठीक है, पॉजिटिव वाले को क्या बोलते हैं, नेगेटिव वाले को बनते कैसे हैं ये, बॉन्ड से। चलिए देखिए, जैसे आपको बोल दिया शो द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयंस। अब सोडियम क्या होता है, आपका एटॉमिक नंबर क्या है इसका, अच्छा 281, ठीक है ना। अब इसके आउटर मोस्ट में कितने होने चाहिए, 8 ऑक्टेट कंप्लीट करना है ना इसको, 8 होने चाहिए, एक फालतू है 7 ले लें इससे हम, एक देंगे, अच्छा ठीक है, तो एक दे देते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेगा सोडियम जो है, जब अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर जाएगा, क्या बना लेगा ये Na+, तो ये क्या हो गया, सोडियम की कैटायन फॉर्मेशन हो गई। अब इस तरह क्लोरीन की बात कर लेते हैं। क्लोरीन होता है कितना, 287, 7 दे देते हैं हम, 7 लेंगे, एक लेंगे, अच्छा एक हम इसमें ले लेंगे, तो हमें एक की जरूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो क्लोरीन था, एक क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है, क्या बना लेगा ये Cl नेगेटिव, ये क्लोरीन का आयन हो गया। ये सिंपली आयन फॉर्मेशन है, यहाँ तक समझ आई। ऑक्सीजन का अगर बोल देते हैं, ऑक्सीजन का क्या होता है एटॉमिक नंबर 6, ठीक है। अब इसके बाद इसको कितने चाहिए, 2 या 6, ठीक है। तो ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे, +2 इलेक्ट्रॉन, क्या फॉर्म कर लेगा O2-, ये ऑक्सीजन का हो गया। तो इस तरीके से आयन फॉर्मेशन है, क्लियर है यहाँ तक। अब आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं, आयनिक और कोवलेंट, डिफरेंस क्या है इनमें, आयनिक में सर क्या कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ आयन करते हैं, और डिफरेंस अगर हम बात करें आयनिक और कोवलेंट की, तो आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, शेयरिंग से। क्या लिख देते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और सेकंड पॉइंट क्या है इसका, आएंगे सॉल्युबिलिटी में भी आएंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है इन दोनों के बीच में, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इसका क्या होगा, ज्यादा होगा, और इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम। रीजन क्या है, नहीं ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में मिलेंगे, सॉलिड में भी होते हैं। रीजन क्या है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने का, इसमें सर शेयर कर रहे हैं, और फोर्स ऑफ इसमें सर पूरे फैले हैं और भी शेयर कर रहे हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयनिक कंपाउंड्स का ज्यादा होता है, रीजन भी क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहे हैं, यानी एक के पास प्लस और एक के पास माइनस है, प्लस और माइनस एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। इनमें कुछ ट्रांसफर नहीं हो रहा, कोई चार्ज बॉडी नहीं बन रही इसके अंदर, इनमें क्या हो रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो इनके इसलिए इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वीक है इनका, ठीक है ना। फिर अगर इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, तो आयनिक कंपाउंड का ज्यादा है और इनका कोवलेंट का क्या है, कम। रीजन क्या है इसका, फोर्स, क्योंकि आयनिक कंपाउंड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है बॉन्ड के बीच में, तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए एनर्जी भी आपको ज्यादा देनी पड़ेगी। अगर हीट के फॉर्म में दे रहे हो तो वो इसका क्या बन जाएगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। और इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, तो इजीली कम टेम्परेचर पे ब्रेक डाउन हो सकते हैं, तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम है, ठीक है। स्टेट की अगर हम बात करें, तो आयनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं जनरली कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट में करते हैं, लेकिन जो कोवलेंट है वो आपके सॉलिड में भी है, लिक्विड में भी है, और गैस। इसका रीजन क्या है, सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो पार्टिकल्स क्या है, पास पास हैं, ये सॉलिड की फॉर्म में है, इसमें लूज होता है, इसलिए लिक्विड, सॉलिड और गैस तीनों है। फिर उसके बाद सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें, तो किस में सॉल्युबल है ये, आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स किस में सॉल्युबल होते हैं, एक एक बार तो पढ़ाई है यार, वाटर में सॉल्युबल है। आयनिक कंपाउंड्स किस में है, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और जितने भी आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसके अंदर ये सॉल्युबल नहीं होते, जो कंपाउंड ये आपके ये वाटर में नहीं होंगे, और जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसमें क्या होंगे, ये डिसॉल्व हो जाएंगे। ऑर्गेनिक क्या चीज होती है बेटा, ऑर्गेनिक वो चीज है जो कार्बन और हाइड्रोजन से बनती है,
हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं उन्हें, यानी जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन दोनों एक साथ प्रेजेंट है वो सारे क्या है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं आपके। तो जो आपके आयनिक कंपाउंड्स हैं वो आपके वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। वाटर के अंदर सॉल्युबल क्यों होते हैं, रीजन क्या है इसका? क्योंकि वाटर क्या शो करता है ऐसा, पोलैरिटी। कुछ याद है, बायपोलर बायपोलर कुछ बताया था। वाटर जो होता है वो आपका क्या होता है, बायपोलर होता है। बायपोलर होने का क्या मतलब है, बायपोलर होने का मतलब है दो पोल्स हैं उसके। अब ये पोल्स कैसे आ गए उसके अंदर, जैसे ये दूसरी तीसरी बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। वाटर जो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना, ठीक है। दोनों आपके कौन से हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। अब जब ये दो इलेक्ट्रोनेगेटिव आपस में कंबाइन करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, और किसी की क्या होती है, कम होती है। समझ पाए? तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, कंपैरिजन टू हाइड्रोजन ज्यादा है, और इसकी क्या है, कम। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है इसके बीच में, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, बॉन्ड को थोड़ा अपनी तरफ खींचेगा। जब वो अपनी तरफ खींचेगा तो उस पर क्या चार्ज आ जाएगा, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पे स्लाइटली क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसलिए इस पे दो चार्ज डेवलप हो गए, दो पोल्स डेवलप हो गए, तो ये क्या बन गया आपका, बायपोलर बन गया। अब ये भी बायपोलर है, प्लस माइनस है, आयनिक में भी प्लस माइनस होता है, तो ये भाई भाई बंधु आपस में क्या हो जाते हैं, ये सॉल्युबल हो जाते हैं। कोवलेंट में ऐसा नहीं होता, कोवलेंट में सब में नहीं होता ऐसा। कोवलेंट के कुछ, जनरली जब हम कोवलेंट इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बात करते हैं ना, तो आपका ऑयल वगैरह हो गया, जितने भी ऑयल हैं, फैटी चेन्स हैं, उनके अंदर ऐसा होता है कि वो सॉल्युबल नहीं हो पाते आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत? ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं कंडक्टिविटी की। ये आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी इन डैश स्टेट, सॉलिड लिक्विड स्टेट, सॉलिड में करते हैं, सॉलिड में करते हैं, सॉलिड में सॉलिड में करेंगे ना। और कोई ऑप्शन? लिक्विड, हाँ लिक्विड ठीक है। लिक्विड के अलावा पढ़े नहीं ना बिल्कुल, मेटल नॉर्मल टेस्ट भी दे दिया, फिर मतलब पढ़ के नहीं आए थे टेस्ट में। शाबाश। चलो, आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो आपके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं किस फॉर्म में, मोल्टन और एक्वस फॉर्म के अंदर, सॉलिड में नहीं करते। रीजन क्या है, सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो आयंस जो हैं वो फ्री नहीं हो पाते। लेकिन जैसे ही मोल्टन में आ गए या एक्वस फॉर्म में आ गए, आयंस क्या हो गए, फ्री हो जाते हैं, और वो आराम से फ्लो कर पाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन एंड एक्वस फॉर्म बट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फॉर्म। कोवलेंट कंपाउंड्स का क्या सीन है, कोवलेंट कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कोवलेंट कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किसी भी फॉर्म के अंदर। क्लियर है, कोई दिक्कत? पक्की बात है, ठीक। कुछ पूछना है इसमें? बेटा आयनिक कंपाउंड पानी में सॉल्युबल होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो भी हैं, जैसे अल्कोहल हो गया आपका, या आपका कोई ऑयल हो गया, उसके अंदर ये सॉल्युबल नहीं होंगे आयनिक कंपाउंड। जैसे नमक को डाल दो आप अल्कोहल के अंदर, नहीं होगा वो, ठीक है ना। लेकिन जितने भी कोवलेंट हैं आपके, वो आपके ऑर्गेनिक में सॉल्युबल हैं, और जो वाटर है उसके अंदर सॉल्युबल नहीं होगा। क्लियर है ये चीज? आयनिक कंपाउंड्स देख लो कैसे बनते हैं, वैसे सबको आते हैं, किसी को नहीं आते बनाने? चलो एक बार देख लो। कैल्शियम ऑक्साइड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अब जनरली होता क्या है, आपको कंपाउंड का नेम दे रखा होगा, आपको उससे फॉर्मूला बनाना होता है, लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो दिमाग में पहले कंपाउंड का फॉर्मूला बना लो, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि कितने कितने उसमें एलिमेंट आपको लगाने हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, CaO है, तो एक Ca चाहिए और एक O चाहिए हमें। तो पहले Ca के हम लिख लेते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कितनी है, 2 8 8 2, और ऑक्सीजन की कितनी है, 2 और 6। आउटर मोस्ट क्या है, 2, आउटर मोस्ट क्या है, इस पे 2 फालतू है, इस पे 2 की कमी है, तो आपस में कर लेंगे अरेंजमेंट। कैसे, कैल्शियम के आउटर मोस्ट में लगाए 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर करेगा, ये दे दिया इसने दोनों इलेक्ट्रॉन अपने। लिखना रिएक्शन की तरह है भाई, ठीक है ना। अब ये क्या बना लेगा, Ca2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दे चुका है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले चुका है, क्या बना लिया इसने, Ca
क्लियर? अब थोड़ा जिसमें 2 और 3 हो जाते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फॉर्मूला क्या है? वो बना के दिखाना है, शुरुआत में मत लिख देना Al2O3। जैसे अगर आपको बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, तो आप सीधा कैल्शियम ऑक्साइड इससे स्टार्ट करना, फॉर्मूला लास्ट में आना चाहिए। तो आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोल के दिमाग में रख लो, Al2O3 है, यानी Al कितने चाहिए? 2, और ऑक्सीजन कितने चाहिए हमें? 3 चाहिए। तो 2 एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन 1 2 3। एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन कितनी है? 2 8, और ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट में 3 है, आउटर मोस्ट में 6। तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए इसने, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए इसने, इस पे एक फालतू है, इस पे एक फालतू है। हो गए सारे कंप्लीट, जा चुके हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम वैलेंसी कितनी है इसकी? कितनी दी है इसने? एक एल्यूमिनियम में 3+ दिए, ऑक्सीजन ने कितने लिए हैं? 2 माइनस किया। अब एल्यूमिनियम एटम कितने थे टोटल? 2 थे आपके पास, और ऑक्सीजन कितने थे? तो ये क्या बन गया आपका? Al2। कुछ ठीक है, अब ठीक है, थैंक यू। क्लियर है यहाँ तक? कोवेलेंट देख लेते हैं अब, बनाओ चलो। अब कोवेलेंट में क्या होती है? इसमें तो ट्रांसफर कर दिया, जो फालतू था दे दिया, जिसकी कमी थी उसने ले लिया। कोवेलेंट में साझेदारी है, शेयरिंग करेंगे वो आपस में, ठीक है ना? हाँ बोलो बोलो। कार्बन के साथ जितने भी कंपाउंड आपके बनेंगे, और देखो जितने भी जब मैं बोलता हूँ उसका मतलब होता है 95%, हर जगह एक्सेप्शन, 99 90, क्योंकि एक्सेप्शन हर जगह होता है, ठीक है ना? कार्बन के साथ जितने बनेंगे वो आपके कोवेलेंट बनेंगे। जैसे बेसिक CH4, कार्बन का कितना है एटॉमिक नंबर? कॉन्फ़िगरेशन कितनी है? 2 और 4। हाइड्रोजन की कितनी है? कोई दिक्कत यहाँ तक? कार्बन हमेशा सेंटर में रहेगा, 1 2 3 4, ठीक है? 4 हाइड्रोजन है, ये भी लिखना नहीं है। मीथेन का बोलेंगे तो मीथेन CH4 दिमाग में रखना है अपना। H कितना है? 1 फालतू है, 1 1 1। हाइड्रोजन को कितने चाहिए? 1 की जरूरत है, और ठीक है ना? 1 था, 1 की जरूरत है, इसने शेयर कर लिया। 1 था, 1 की जरूरत है, शेयर कर लिया, शेयर कर लिया, शेयर कर लिया। हाइड्रोजन के तो हो गए सारे ऑक्टेट कंप्लीट, 2 2 2। कार्बन पे 4 थे, 4 की जरूरत थी, 1 2 3 4 हाइड्रोजन के ले लेगा ये, ठीक है? ये मत कर देना कि सर्कल पूरा हाइड्रोजन से पार दिखा रहे हो, सिर्फ किसको शेयर करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को। ये हो गया CH4। क्लियर है? कार्बन कंपाउंड से पूरा कोवेलेंट ही बनाना है हमें, तो अभी कोवेलेंट इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। आयनिक समझ आ गया कैसे करना है? ठीक है, बना लो फिर एक आधा आयनिक बना लो कोई। आपने तो बना लिया, जिसको नहीं आता था है, बिल्कुल आ सकता है, ये आता ही है, आता ही है, बोर्ड के हिसाब से भी आता ही है। लेकिन इतने भारी भारी जैसे NaOH वगैरह नहीं दे देंगे आपको, बोलेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाओ, मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन दिखाओ, ठीक है ना? बस ये आता है आपका। क्लियर है इसमें चैप्टर में? कोई दिक्कत? अबे 10 मिनट है अभी, तो 10 मिनट ज्यादा हो गया। चलो एक एक क्वेश्चन सबके लिए बस, फिर जा सकते हो। सही आंसर दिया फिर चले जाओ। नाम लेके पूछूंगा और फिर बताऊंगा कि इसने नहीं बताया है।